नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपने काव्य गुणों का नियमित अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ओज गुण के बारे में पढ़ा था। ओज गुण किसे कहते हैं और किस प्रकार उसकी पहचान की जा सकती है या ओज गुण की क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ओज गुण की परिभाषा उदाहरण के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार के इसके उदाहरण होते हैं। ओज गुण होता क्या है? जिसे पढ़ने या सुनने से मन में उत्साह या आवेग का भाव उत्पन्न हो तो वहां ओज गुण होता है। अब इसी के आधार पर इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण देखते हैं। श्रृंग से हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला समुज्ज्वला सॉरी समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। देखिए यहां प्राय जो है द्वित्व वर्णों का प्रयोग होता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यहां हम देखते हैं तो हिमाद्री हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जो भारत मां की जो पुकार है वो आ रही है। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता, वहां से हमें क्या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वहां से आवाज आ रही है, इसलिए हमें स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां किस प्रकार का वीरता का और उत्साह का भाव जागृत होता है हम देखते हैं। कुछ द्वित्व वर्णों का प्रयोग हमें यहां स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। आगे एक उदाहरण देखते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास गरल हो, पास गरल हो, उसका क्या, उसका क्या जो दंतहीन, जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। देखिए अगला उदाहरण है। पहला उदाहरण था हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यहां द्वित्व वर्णों का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भाव है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, कि उस भुजंग अर्थात सर्प, गरल यानी होता है विष, कि क्षमा उसी भुजंग सर्प को शोभा देती है जिसके पास क्या होता है, विष होता है। उसका क्या जो दंतहीन, लेकिन उस सर्प का क्या जो क्या है, दंतहीन, जिसके दांत नहीं है, विषहीन, जहर नहीं है, विष नहीं है, विनीत सरल हो, और क्या है, बिल्कुल सरल है, विनीत भाव का है।
तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सर्प से क्षमा का कोई भाव नहीं रखा जाता, क्योंकि वह क्षमा दूसरों को करेगा क्या, क्योंकि उसके पास कुछ सामर्थ्य ही नहीं है। इसी प्रकार कहा जाता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, इस प्रकार क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देती है जो क्या हो, क्षमा करने योग्य हो, साहस हो, वीरता हो, शक्ति रखता हो। लेकिन उस व्यक्ति को क्या क्षमा शोभा देगी, वह दूसरों को क्या क्षमा करेगा जो क्या है, स्वयं ही बलहीन है, विनीत है, सरल स्वभाव का है, जिसके पास कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्षमा करने योग्य भी नहीं रहता है। तो यहां हम देखते हैं तो किसके भाव, उत्साह और आवेग का भाग हमें दिखाई देता है। इसलिए यहां पर कौन सा गुण पाया जाता है, ओज गुण की हमें व्याप्ति दिखाई देती है। तो ये ओज गुण के से संबंधित कुछ उदाहरण हैं। अब ये ओज गुण के हमारे उदाहरण हुए, जो हमने पिछली क्लास में ओज गुण के लक्षण लिखाए थे, उससे आगे बढ़कर हमने आज इसके उदाहरण देखे हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम प्रसाद गुण के बारे में चर्चा करते हैं। इसको देख सकते हैं आप। अब हमारा अंतिम गुण बचा है, वो है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण क्या होता है, जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से, जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से, पाठक या श्रोता को सुनने से, पाठक या श्रोता को सहजता का आभास हो, का आभास हो, वहां कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण से तात्पर्य है कि जब हम किसी काव्य रचना को पढ़ें और पढ़कर यदि उसका अर्थ हमारे मन में सहजता से प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। या हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक सूखे घास के ढेर में क्या होता है, कोई यदि हम माचिस की तीली लगाकर उसमें पटक दें तो क्या होती है, शीघ्र ही चारों ओर आग, अग्नि वह फैल जाती है। इसी प्रकार जब किसी रचना को हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ यदि सामान्य सहज रूप में हमारे मन में ग्रहण होता है, समझ में आता है, तो वहां पर कौन सा गुण होता है, वहां प्रसाद गुण की व्याप्ति होती है, वहां प्रसाद गुण होता है। यह प्राय सभी रसों में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है, प्राय सभी रसों में मिलता है, प्राय सभी रसों में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसे प्रभु की स्थिति उसी प्रकार दिखाई देती है। तो यहां पर सामान्य पढ़ने पर एक बार में अर्थ समझ में आ जाए तो वहां पर कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है,
ताके हृदय आप। देखिए अगर आप उदाहरण देखते हैं, सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ बराबर पाप और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में क्या है, सत्य है, ताके हृदय आप, तो उसके हृदय में कौन, प्रभु सदैव बसे हुए रहते हैं। तो यहां जिस रचना को, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिसका अर्थ सामान्य रूप में हमें सहज रूप में समझ में आ जाए, तो वहां पर कौन सा होता है, वहां पर प्रसाद गुण होता है। ये प्राय सभी रसों में, प्राय जो हम देखते हैं कि सभी रसों में इसकी व्याप्ति हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर कौन सा रस होता है, वहां कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे गुणों का हमारी अध्ययन रहा कि गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और गुण में उनकी पहचान और उनकी जो उदाहरण है उनसे हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज हम अपने गुणों का काव्य गुण की जो हमारा टॉपिक है उसकी समाप्ति करते हैं, और इसके बाद अब हमारे जो अगली क्लास में हमारा काव्य रीति से संबंधित हमारा अध्ययन आरंभ होगा। अब हमें काव्य रीति पढ़नी है। काव्य रीति जो हमारे पाठ्यक्रम में हमें दी हुई है, काव्य रीति है, काव्य दोष हैं, उनके बारे में हमें अगली क्लास में हमें अध्ययन आरंभ करना है। तो ये हमारा आज काव्य गुण से संबंधित हमारा अध्ययन हुआ। नमस्कार।